for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. देखिए, आप सभी को पता हो कि जुलाई 2024 में यानी आज के दिन 23 जुलाई को आप सभी के लिए यहाँ पे नया बजट जारी किया गया। इसमें बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें हैं जो कंफ्यूज हैं कि इस नए बजट में हमारे लिए क्या-क्या दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि नए बजट में आंगनबाड़ी बहनों को, बाल विकास विभाग के अधिकारियों को या महिला एवं बाल विकास विभाग को क्या-क्या इस बजट के तहत मिला है या क्या-क्या नहीं मिला है। उसके बारे में पूरी वार्ता करेंगे और इसके साथ ही इस वीडियो के एंड में हम आप सभी को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिए गए भाषण के कुछ महत्वपूर्ण क्लिप्स दिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बजट सत्र की ऐसी जानकारी लेकिन कल के दिन यानी 24 जुलाई को आप सभी के लिए कुछ बड़ा या कुछ नया दिया जा सकता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जिसके अनुसार आपको अगले दिन की अपडेट यहाँ पे मिल सकेगी। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लें। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के दो यानी पीएम मोदी को यहाँ पे लेटर देके उनके मांगों को, उनके धरना प्रदर्शन में चल रहे इन सभी बातों को लिखा गया था और उनकी जो महत्वपूर्ण एवं विशेष मांगे थी उसको रखी गई थी। और इनका साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनों का कहना था कि इस पत्र के अनुसार यानी जो पत्र अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा सीधे पीएम मोदी को भेजा गया है, तो इस पत्र के अनुसार इस नए बजट में, बजट 2.0 में आंगनबाड़ी बहनों को काफी फायदा होने वाला है। हमने यहाँ पे जो बजट 2.0 का जो यहाँ पे भाषण दिया गया था, जो चर्चा की गई थी, ये चर्चा आप सभी को हम बता दें कि पूरे 1.5 घंटे तक चलती रही और ये चर्चा थी, लाइव चल रही थी दोपहर में। तो हमने इसको पूरा विस्तार से देखा, लेकिन इस पूरे चर्चा में आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित या बाल विकास विभाग के अधिकारियों से संबंधित कोई भी बात नहीं कही गई। यहाँ पे सबसे पहले पत्र पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपको महत्वपूर्ण क्लिप्स दिखाएंगे जिसमें निर्मला सीतारमण जी के द्वारा राज्य एवं जितने भी राज्य हैं, जो महत्वपूर्ण राज्य है, उनके लिए यहाँ पे जो भी फंड रिलीज किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। ये जो पत्र है आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। 13/7/2024 को यह पत्र यहाँ पे दिया गया था और जो पत्र है सेवा में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं नई दिल्ली को यहाँ पे भेजा गया था। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको सदर स्वागत करना है कि संपूर्ण भारत देश में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारी, सहायिका विगत 2 अक्टूबर सन 1975 से यह विभाग चलाया जा रहा है। यानी आंगनबाड़ी का जो काम है 2 अक्टूबर सन 1975 से यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसके कार्य होते हुए लगभग 50 वर्ष होने जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अब तक 50 वर्ष में सिर्फ 4,500 रुपए इनके मानदेय के रूप में दी जा रहे हैं। यानी आंगनबाड़ी बहनों का वेतन काफी कम है, यह इस पत्र में बताया जा रहा है, जो बहुत ही कम है। और खेदजनक, आपके दूसरे कार्यालय में इन आंगनबाड़ी सेविकाओं को किस प्रकार का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। महंगाई के इस दौर में इनके बच्चों एवं परिवार का भरण पोषण करना काफी कठिन हो गया है। इसके बारे में आपको पता होगा कि काफी महंगाई है और इसके साथ ही आंगनबाड़ी बहनों के साथ जितना काम लिया जाता है उतना उनको पेमेंट यानी उतना उनको पैसा नहीं मिलता है। फिर दिया गया है नीचे, अतः माननीय प्रधान जी से विनम्रपूर्वक से अनुरोध है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी के मानदेय में अपने तीसरे कार्यालय जो 23 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा बजट सत्र सामने जनक मानदेय बढ़ाने की कृपा करें। यानी जो यहाँ पे मानदेय वृद्धि का अनुरोध है वो दिया गया है कि 23 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा जो नया बजट सत्र 2024 के अंतर्गत यहाँ पे दिए जाने वाला है, तो इसमें आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ोतरी किया जाए। लेकिन हमने इस पूरे कॉन्फ्रेंसिंग को, इस पूरे वार्तालाप को देखा था और लगभग 1.5 घंटे तक का ये जो लाइव कॉन्फ्रेंसिंग रखा गया था, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों के लिए या महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया। आप सभी को हम इस वीडियो के अंत में उस वीडियो क्लिप को दिखाएंगे जिसमें आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है। उसके साथ ही आप यहाँ पे यूट्यूब पर सर्च करके देख भी सकती हैं, जो पूरा यहाँ पे 1.5 घंटे का जो टाइमिंग है दिया गया था और काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो अधिकारियों द्वारा यहाँ पे अनुरोध किया गया है, जो अखिल भारतीय आंगनबाड़ी संघ कर्मचारी है इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि इस बार का जो बजट सत्र है यहाँ पे आज के दिन वाले में इनको यहाँ पे इनके मानदेय में वृद्धि की जाए। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से अगले दिन यानी 24 जुलाई को फिर से एक नया बजट सत्र पास होने वाला है। उसमें देखते हैं कि उसमें क्या आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि होती है या नहीं होती है। इसीलिए आप सभी से, आंगनबाड़ी सेविकाओं से, आंगनबाड़ी बहनों से रिक्वेस्ट है कि कल के दिन यानी 24 जुलाई के दिन आप सभी को रेडी रहना है और लाइव कॉन्फ्रेंसिंग में आप खुद से भी देख सकती हैं या हम आप सभी को जानकारी जरूर देंगे कि आपके इस 24 जुलाई वाले दिन के अनुसार क्या आंगनबाड़ी बहनों को उनके मानदेय में वृद्धि की गई, इस पत्र का कुछ फायदा हुआ, क्या मोदी सरकार ने इस पर ध्यान दिया या नहीं दिया, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। फिर देखिए इसके अंत में लिखा गया है, विशेष रूप से माननीय प्रधान जी से विनम्र निवेदन है और प्रार्थना है कि संदेह वाराणसी काशी क्षेत्र का निवासी हूं और कृपया प्रार्थना है कि सुविचार प्रार्थना लेकर समय की दर से आप अपना महान कृपा यहाँ पे प्रदान करें और आंगनबाड़ी बहनों का जो भी अनुरोध है उसको अपने अनुसरण मिले, यानी उनके मानदेय को वृद्धि करें। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए जो अभी हम यहाँ पे इसमें ऐड करने वाले हैं और उसमें आप क्लियरली समझ सकती हैं कि निर्मला सीतारमण जी द्वारा कुछ भी आंगनबाड़ी बहनों के लिए नहीं दिया गया है।
for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in our growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways, and roads. In Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore Industrial Corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided.